नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल स्टॉक मार्केट एडवांस पर। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो की करते हैं शुरुआत। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार के कुछ स्टॉक्स की जो इस वक्त खबरों में हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटन कंपनी के शेयरों की। टाइटन कंपनी की अप्रैल, मई और जून वाली तिमाही में कंपनी की कुल बिक्री 25% बढ़ी है। इसमें सबसे ज्यादा कमाई ज्वेलरी बिजनेस से हुई जो 17% बढ़ा है। इसका कारण है सोने की बढ़ती कीमत और लोगों की तरफ से ज्यादा पैसे खर्च करना। हीरे जड़े गहनों की बिक्री भी 11% बढ़ी, लेकिन इसका हिस्सा थोड़ा घटकर 29% हो गया। इस तिमाही में कंपनी ने 19 नए स्टोर खोले और अब इसके कुल स्टोर हो गए हैं 1110। कंपनी के ऑनलाइन ब्रांड कैरेट लेन ने तो धमाका कर दिया, 39% की तेज ग्रोथ। लेकिन अगले कुछ महीनों में टाइटन को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पिछले साल इन्हीं दिनों में टैक्स में राहत मिली थी और लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे थे। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगली खबर प्रिंस पाइप से है। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स ने इस तिमाही में थोड़ा धीमा प्रदर्शन किया है। मॉनसून जल्दी शुरू होने और दामों में उतार चढ़ाव की वजह से डिमांड पर असर पड़ा। कंपनी की कमाई में थोड़ा गिरावट आई है, क्योंकि प्रोडक्ट के दाम पिछले साल से 7% कम रहे। हालांकि वॉल्यूम में 4% की हल्की बढ़त जरूर रही। कंपनी ने कुल 43,700 मीट्रिक टन की बिक्री की, लेकिन इन्वेंट्री लॉस यानी स्टॉक की वैल्यू घटने से मुनाफे पर बड़ा असर पड़ा और मार्जिन घटकर 6.8% रह गया। मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले महीनों में धीरे धीरे डिमांड में सुधार होगा। खासकर जुलाई महीने में बिक्री में अच्छी बढ़त देखी गई है। कंपनी को उम्मीद है कि मार्च वाली तिमाही तक मार्जिन फिर से सामान्य होकर 12% तक पहुंच सकता है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी आने वाले 3 साल में अपने रेवेन्यू, प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन में 14, 37 और 71% की जबरदस्त ग्रोथ कर सकती है। उन्होंने इस शेयर पर बाई की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस बताया है 440 रुपए। दोस्तों, एरिस लाइफ साइंसेज ने भी अपना जून तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। कंपनी की कमाई ठीक ठाक रही, लेकिन मुनाफा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट उम्मीद से थोड़ा कम रहा। यह गिरावट ज्यादा खर्च और इंटरनेशनल बिजनेस में कमी की वजह से आई है। कंपनी अब अपने घरेलू ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस में बदलाव कर रही है। एरिस अब ज्यादा ध्यान डायबिटीज की दवाओं पर दे रही है और ट्रेड जेनेरिक बिजनेस से धीरे धीरे बाहर निकल रही है। इंसुलिन और GLP-1 जैसी दवाओं में कंपनी तेजी से काम कर रही है। एक तरफ इंसुलिन की कमी को दूर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भोपाल प्लांट में नई कैपेसिटी जोड़ी जा रही है ताकि सप्लाई बढ़ाई जा सके। मोतीलाल ओसवाल ने एरिस के इस ट्रांजिशन को पॉजिटिव बताया है और फाइनेंशियल साल 2026 और 27 के लिए कमाई का अनुमान लगभग पहले जैसा ही रखा है। उन्होंने इस शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है 1,700 रुपए। नेक्स्ट है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज के नतीजे इस बार उम्मीद से थोड़े कमजोर रहे। फाइनेंशियल साल 2026 की पहली तिमाही में कंपनी का स्टैंड अलोन मुनाफा 10.6% गिरकर 3 अरब 40 करोड़ रुपए रहा। इसकी बड़ी वजह रही डिमांड में कमजोरी, जो एनालिस्ट से अनुमान से कम रही। हालांकि इस तिमाही की एक पॉजिटिव बात यह रही कि कंपनी की विदेशी सब्सिडियरीज ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मैनेजमेंट का मानना है कि फाइनेंशियल साल 2026 आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में टैरिफ को लेकर अनिश्चितता और एमिशन रेगुलेशन में बदलाव से मार्केट पर असर पड़ सकता है। इन्हीं कारणों को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी के फाइनेंशियल साल 2026 और 27 के अनुमान में कटौती की है। मुनाफे का अनुमान अब 12 से 15% तक घटाया गया है। स्टॉक की वैल्यूएशन को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने इस पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस तय किया है 1,060 रुपए। अब बात होगी देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की, जिसने जून तिमाही के शानदार नतीजे जारी किए हैं। बैंक का नेट प्रॉफिट 12.5% बढ़कर 19,160 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कुल इनकम भी जबरदस्त रही। एक साल पहले 1,22,688 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 1,35,342 करोड़ रुपए हो गई है। SBI की नॉन इंटरेस्ट इनकम यानी बैंक की कमाई जो ब्याज से नहीं होती, जैसे थर्ड पार्टी सर्विसेज, ट्रेजरी गेन वगैरह, उसमें 55% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली और यह बढ़कर 17,346 करोड़ रुपए हो गई। हालांकि बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम मामूली घटकर 41,072 करोड़ रुपए रही। साथ ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी गिरकर 2.9% पर आ गया है। बैंक को उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक यानी चौथी तिमाही तक नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% तक फिर से पहुंच जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट कॉस्ट कम हो रही है और CRR में राहत मिल रही है। इस प्रकार की ताजा तरीन शेयर बाजार की महत्वपूर्ण खबरों से अप टू डेट रहने के लिए स्टॉक मार्केट एडवांस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी तरफ से डिस्क्लेमर साफ है, वीडियो में जिन स्टॉक्स की चर्चा हुई है इसमें किसी भी प्रकार की खरीदारी या बिकवाली की सलाह नहीं है।
वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।